अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ आत्मबल, मनोबल और इच्छा शक्ति के अंतर्गत अध्याय 12 पर चर्चा कर रहे हैं और उसी के अंदर और छोटा छोटा शीर्षक भी है। ये छोटा शीर्षक यहाँ पर है औषधि, है ना। आज इसी पर चर्चा होगी, तो पढ़ लेते हैं। औषधि भी आत्मबल और विश्वास के अनुसार ही काम करती है। अमुक औषधि द्वारा अमुक रोग छूटता है, इस बात का विश्वास मनुष्य जाति के हृदय में अनंत काल से चला आ रहा है। फिर यदि कहीं औषधि देने वाला योगी रहा या उसे दृढ़ निश्चय है कि इस औषधि से यह रोग अवश्य अच्छा हो जाएगा, तो औषधि का बल और भी अधिक हो जाएगा। इसके सिवा यदि किसी वैद्य, डॉक्टर या हकीम पर किसी मनुष्य का अत्यधिक विश्वास है, तो उसकी औषधि अधिक लाभ पहुंचाएगी। यदि किसी औषधि विशेष पर किसी रोगी का अधिक विश्वास है, तो औषधि का बल और अधिक बढ़ जाएगा। धन्य धन्य सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। बहुत ही रहस्यपूर्ण वाणी और बहुत ही सत्य है यह ज्ञान, है ना। गुरुदेव बतला रहे हैं औषधि के विषय में। आप लोग भी जानते ही हैं कि जुगों जुगांतर से जड़ी बूटी, फूल, पत्ते और फल और सब जो कुछ भी है, इसको ऋषि मुनियों ने औषधि भी बनाया। इसका जो हम लोग भोजन करते हैं, वास्तव में यह शरीर के विकास के लिए बहुत ही उपयुक्त है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में विशेष प्रकार से इसी भोजन को कभी सूखा कर रखा गया है, कभी अचार के रूप में, कभी पाउडर बना करके। जितनी जड़ी बूटियां हों या फूल पत्ते हों, जितने फल हों या उनके बीज हों, इन सबको औषधि के रूप में प्रयोग की हमारे ऋषि मुनि, और आज भी चल रहा है ना। सदगुरुदेव कह रहे हैं औषधि भी आत्मबल और विश्वास के अनुसार ही काम करती है। तो जो औषधि है वह भी आत्मबल और अपने विश्वास के अनुसार ही काम करती है। अमुक औषधि द्वारा अमुक रोग छूटता है, इस औषधि से यह बीमारी छूट जाएगी, ऐसे विश्वास जब हृदय में उत्पन्न हो जाता है, इस बात का विश्वास मनुष्य जाति के हृदय में अनंत काल से चला आ रहा है। बहुत परीक्षण करके ऋषि मुनि बतला करके चले गए, ये औषधि इस तरह की बीमारी आने पर, खाने पर, ये इस औषधि को खा लो। यह भी कोई चूर्ण नहीं है, या तो फल के बीजों का होगा, या तो पत्तों का होगा, या तो जड़ी बूटियों का, कंदमूल का, किसी भी अन्न का वो चूर्ण नहीं हो सकता है, या तो बट्टी का बनाया हुआ है, जो कुछ भी है। लेकिन सदगुरुदेव कह रहे हैं ये अनादि काल से इस औषधि की महिमा सुनते सुनते हृदय में यह विचार उत्पन्न हो जाता है ना। और गुरुदेव कह रहे हैं आत्मविश्वास और आत्मबल अगर उस पर ज्यादा हो जाए, तो औषधि का बल बढ़ जाता है। फिर यदि कहीं औषधि देने वाला योगी रहा या उसे दृढ़ निश्चय है कि इस औषधि से यह रोग अवश्य अच्छा हो जाएगा, तो औषधि का बल और भी अधिक हो जाएगा। औषधि देने वाले को भी विश्वास होना चाहिए, यह अवश्य अच्छा कर देगा। और औषधि लेने वाले को भी उस योगी पर या उस वैद्य पर या उस डॉक्टर पर विश्वास होना चाहिए, है ना। तब आपका बल बढ़ जाता है। आत्मबल की महिमा से औषधि का बल बढ़ जाता है। उस औषधि को सेवन करते ही शरीर के अंदर में उसकी महिमा बढ़ जाती है। आप सोचते हैं मेरा यह तकलीफ जो है इस औषधि के खाने से ठीक हो जाएगा। यह प्रबल भावना, यही शुभ भावना, वह निरोग करने की शक्ति अंदर में उत्पन्न हो जाती है, जिसको जीवनी शक्ति कहते हैं, है ना। थोड़ा सा औषधि खा ली, किसी ने कहा गर्म पानी से पी लो, किसी ने कहा दूध के साथ पी लो, है ना। आपके मन में यह मनोबल आ गया, हाँ अब हमारा यह तकलीफ दूर हो जाएगा, है ना। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय, जिन्होंने हम लोग को शुभ भावना सुबह सवेरे उठते साथ करने के लिए कहे हैं। हाँ,
जो कि जो भी आप खाएंगे अमृत में परिणत हो जाएगा। चाहे पानी पिएं, चाहे भोजन करें, चाहे रोटी खाएं या दाल सब्जी खाएं, जो भी खाएं, आपका जो भी भोजन है अमृत में परिणत हो जाएगा, है ना। औषधि भी विशेष प्रकार के भोजन को ही कहा जाता है ना। और अगर भावना में प्रबल शक्ति हो तो बीमारी नाम की कोई चीज नहीं रहती। शरीर के अंदर में जीवनी शक्ति कार्य करने लगती है। जीवनी शक्ति बल जो है, जीवन की शक्ति, यह आत्मबल है, मनोबल है। जब आपको यह विश्वास हो जाता है यह तकलीफ जो है इस औषधि के खाने से ठीक हो जाएगा, है ना। आगे पढ़ते हैं। इसके सिवा यदि किसी वैद्य, डॉक्टर या हकीम पर किसी मनुष्य का अत्यधिक विश्वास है तो उसकी औषधि अधिक लाभ पहुंचाएगी। यदि किसी औषधि विशेष पर किसी रोगी का अधिक विश्वास है तो औषधि का बल और अधिक बढ़ जाएगा, है ना। मतलब क्या है, हृदय में विश्वास जो है वो आपकी जीवनी शक्ति को प्रबल कर देती है ना। शरीर के रोम रोम प्रकंपित हो जाते हैं, अणु अणु, परमाणु परमाणु, सेल्स सेल्स, कोष कोष में भावना जग जाती है कि अब हम निरोग हो जाएंगे, है ना। यही शक्ति आपको स्वस्थ कर देती है। आगे पढ़ते हैं। मतलब यह है कि जड़ औषधि नहीं जानती है कि हमारे में यह गुण है, बल्कि चेतन आत्मा जानती और विश्वास करती है कि अमुक औषधि में अमुक अमुक गुण हैं, है ना। औषधि को सुखा के बनाया गया है, चेतन था वह जड़ हो चुका है ना। उसमें गुरुदेव कह रहे हैं कोई गुण खास उसके अंदर नहीं है, लेकिन आत्मा जानती है कि यह औषधि के अंदर ये गुण है ना। और वो गुणवंत हो जाता है। चाहे कुछ भी हो, आपके हृदय में अगर यह वृत्ति उत्पन्न हो गई कि इसके खाने से मेरा अमुक जो तकलीफ है, अमुक बीमारी ठीक हो जाएगी, ठीक होना ही है, इसमें कोई संदेह नहीं, है ना। सदगुरुदेव के शब्दों को फिर से पढ़ते हैं। मतलब यह है कि जड़ औषधि नहीं जानती है कि हमारे में यह गुण है, बल्कि चेतन आत्मा जानती और विश्वास करती है कि अमुक औषधि में अमुक अमुक गुण है। चेतन प्राणियों पर उनके विश्वास के अनुसार ही न्यूनाधिक प्रभाव भी पड़ता है। चेतन प्राणियों पर भी विश्वास जैसा रहेगा वैसे ही फल होगा, कम भी होगा, ज्यादा भी होगा। जितना ज्यादा विश्वास होगा उतना ज्यादा फलदायी होगा। कम विश्वास रहेगा तो फल कम होगा। सदगुरुदेव उदाहरण दे रहे हैं, चंद्रमा में जो प्रकाश है वह सूर्य का दिया हुआ है। सोच लीजिए, चंद्रमा में जो प्रकाश है वह सूर्य का दिया हुआ है, अतः सूर्य के समान चंद्रमा का तेज नहीं हो सकता। ठीक इसी तरह से औषधि, ईश्वर, मंत्र और देवताओं में जो बल है वह आत्मा की छाया है, अतः इन सबों का तेज और बल आत्मा के समान कदापि नहीं हो सकता। धन्य धन्य गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। खूब विचार कर लीजिए, चंद्रमा में जो प्रकाश है वह सूर्य का दिया हुआ है। सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा प्रकाशित हो रही है। चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है, सूर्य का अपना प्रकाश है ना। उसकी छवि, उसके प्रकाश से चंद्रमा प्रकाशित हो रहा। अतः सूर्य के समान चंद्रमा का तेज नहीं हो सकता। ठीक इसी तरह से औषधि, ईश्वर, मंत्र और देवताओं में जो बल है वह आत्मा की छाया है। ठीक उसी तरह से औषधि में हो, ईश्वर में हो, मंत्र में हो, देवताओं में हो, जो बल दिखलाई पड़ रहा है वह आपकी आत्मा की ही छाया है ना। आपकी आत्मा से ही उसमें बल प्रकाशित हुआ है और नहीं तो उसमें कोई भी बल नहीं है। अतः इन सबों का तेज और बल आत्मा के समान कदापि नहीं हो सकता। चाहे वह औषधि हो, चाहे वह ईश्वर हो, चाहे वह मंत्र हो, चाहे वह देवता ही क्यों न हो, उसके अंदर में वह तेज आत्मा के समान कदापि नहीं हो सकता। इसलिए कभी कभी डॉक्टर लोग बहुत प्रकार से ऑपरेशन करके और सब कुछ करके अंत में कहते हैं हमने जितना अपना सामर्थ्य के हिसाब से कर दिया है, लेकिन अब तो ईश्वर ही मालिक हैं। आप लोग प्रार्थना कीजिए, है ना। बहुत बड़ी बात है। ऐसे समय में योगियों को प्रणव और प्राणायाम और अपने आप में ध्यान लगाना चाहिए, है ना। तब देखिएगा सब सही होने लगेगा।
जीवन की गति जिस ओर मोड़ दीजिए आपका प्रवाह उसी ओर चला जाएगा, है ना। बहुत शक्ति आपकी आत्मा में है, अपार बल। सदगुरुदेव कह रहे हैं ये मंत्र हो या ईश्वर हो या देवी देवता हो, इसका जो बल दिखाई पड़ रहा है वह आत्मा की छाया है। उसका तेज, उसका बल सब आत्मा से प्रकाशित हो रहा है। तो डायरेक्ट अपने आत्मा में ध्यान लगाएंगे तो क्यों नहीं सफल होंगे, अवश्य सफल होंगे, है ना। गुरु की महिमा बरसती रहे, हमेशा सभी मुनिजन निरोग और स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। तो यह इतना ही लिखा हुआ था, तो औषधि यही है ना। जो भी हम लोग भोजन करते हैं सब औषधि ही है, लेकिन विशेष परिस्थिति जब आ जाती है तो कभी कभी उसी को अनेक तरीके से खा लेने पर वह औषधि बन जाता है। आजकल मशीनों में जो बनाया जा रहा है अनेक प्रकार के रासायनिक तत्वों को मिलाकर, लेकिन वास्तव में तो वो जड़ी बूटी, फल फूल और पत्ते और पेड़ों के जो भी छाल और जितना हो सके फल के बीज, वही सबको बनाया जाता है। तो बहुत बड़ी बात है। तो इसका मतलब है, गुरुदेव के कहने का मतलब है, आनंद स्वरूप रहिए हमेशा, साधन ध्यान तपोबल से अपने आप को निर्मल निरामय करते रहिए। मनपसंद भोजन कीजिए जो आपको पसंद है ना। और स्वस्थ निरोग, हमेशा स्वस्थ निरोग बने रहिए। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।